My dear students, according to given video, I am going to explain an example related class 9 physics. In given example, we are given a velocity time graph. आप देख रहे हैं एक ग्राफ है. इस ग्राफ में y एक्सिस पर वेलोसिटी लिया गया है. वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड. ध्यान रखेंगे y एक्सिस पर वेलोसिटी को और ग्राफ के x एक्सिस पर टाइम को इन सेकेंड. थोड़ा इस ग्राफ को देखेंगे आप. According to graph, when time is 0, velocity is 10 मीटर पर सेकेंड. किसी मूविंग बॉडी को किसी दर्शक ने, किसी ऑब्जर्वर ने एट फर्स्ट देखा when time is 0, we find its velocity is 10 मीटर पर सेकेंड. इस ग्राफ के अनुसार एक बॉडी है जिसका मास है 250 ग्राम. इट मीन्स 1/4 kg. इस मूविंग बॉडी को किसी ऑब्जर्वर ने एट फर्स्ट देखा है व्हेन टाइम 0, जिसमें उसकी पहली बार नजर पड़ी. जिस मूविंग बॉडी का यह ग्राफ है, उस मूविंग बॉडी को जिस समय दर्शक ने पहली बार देखा उसका वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट स्टेप, आफ्टर 1 सेकेंड उसने वॉच किया तो उसका वेलोसिटी था 8 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट सेकेंड वेलोसिटी बिकम्स 6 मीटर पर सेकेंड. In third second, velocity becomes 4 meter per second. In fourth second, velocity becomes 2 meter per second. At 5 second, ध्यान रखेंगे, 5वें सेकेंड ऑब्जर्वर ने इस मूविंग बॉडी को 5 सेकेंड तक वॉच किया है. अकॉर्डिंग टू ग्राफ, at 5 second IR, in 5 second velocity becomes 0. यानी इस मूविंग बॉडी को जिस समय पहली बार देखा गया उसमें उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और 5 सेकेंड में यह बॉडी जो है रेस्ट का पोजीशन गेन किया है. इसका मूवमेंट को देखिए, इसका वेलोसिटी डिक्रीज करते चला गया है. इस मूविंग बॉडी का जो वेलोसिटी है हर 1 सेकेंड के बाद डिक्रीज किया है. अब है कि इस ग्राफ से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम निकाले जा सकते हैं, इसको सोल्व किया सकता है. एट फर्स्ट व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, व्हेन टाइम इज 0, इनिशियल वेलोसिटी, एंड व्हेन टाइम 0 वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड. इनिशियल वेलोसिटी जिसका सिंबल यू है उसका वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड होगा. अगर इनिशियल मोमेंटम की बात किया जाए जिसका सिंबल है p1, मास मल्टीप्लाई इनिशियल वेलोसिटी, मास 1/4 kg 250 ग्राम के लिए, and multiply u represent initial velocity 10 meter per second. That will be equal to 2.5 kg meter per second, जो initial momentum का वैल्यू है. जिस समय ऑब्जर्वर ने पहली बार देखा गया उसका मोमेंटम क्या है. अगर फाइनल वेलोसिटी को देखा जाए दैट 5 सेकेंड वेलोसिटी 0, तो फाइनल वेलोसिटी जिसका सिंबल है v, जिसका वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड. So final momentum P2 that's equal to m multiply v. अब जब वेलोसिटी 0 होगा तो फाइनल मोमेंटम 0 होगा. अगर चेंज इन वेलोसिटी को देखा जाए तो v माइनस u, v is 0 एंड u 10 मीटर पर सेकेंड. 0 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड that's equal to माइनस 10 मीटर पर सेकेंड. अगर चेंज इन मोमेंटम की बात किया जाए तो इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम 0, इनिशियल मोमेंटम 2.5 kg मीटर पर सेकेंड. So change in momentum that will be equal to minus 2.5 kg meter per second. तो बहुत सारे प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू ग्राफ, इस ग्राफ को देख करके फाइंड आउट किया जा सकता है. अब यदि एक्सेलरेशन की बात किया जाए तो एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालने के लिए इस ग्राफ का स्लोप निकालना पड़ेगा. देखिए ग्राफ डाउनवर्ड स्लोप है इसका. जब डाउनवर्ड स्लोप होगा तो स्लोप का वैल्यू नेगेटिव दिया जाएगा. अगर स्लोप अपवर्ड्स होता होगा तो स्लोप का साइन पॉजिटिव होता है. सो स्लोप ऑफ ग्राफ नेगेटिव साइन लेगा. अब है ग्राफ का स्लोप निकालने के लिए ग्राफ का हाइट OA डिवाइडेड बाई ग्राफ का बेस OB. वैल्यू ऑफ OA, O से A का जो वैल्यू है
10 meter per second, and value of OB 5 second. So value of acceleration is equal to -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जिस फोर्स ने इसको इसमें नेगेटिव एक्सीलरेशन जिसको आप रिटार्डेशन करते हैं क्रिएट किया, उसका वैल्यू है, फोर्स का वैल्यू अगर हम निकालने के बाद में देख सकते हैं तो जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ वह -2 मीटर पर सेकेंड, और रिटार्डेशन का अगर वैल्यू अगर आप लेंगे तो उसका वैल्यू हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब है कि इस मूविंग बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 5 सेकेंड इसका वेलोसिटी हो जाता है 0। तो अवश्य कोई फोर्स इस पर अप्लाई है जिसने इसके वेलोसिटी को डिक्रीज किया है, जिसने इसको रिटार्डेट किया। तो उस फोर्स का वैल्यू आप न्यूटन सेकेंड लॉ से फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन, वैल्यू ऑफ मास 1/4 kg मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 2/4 मीन्स हाफ kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से हम लोग फोर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में बहुत सारे प्रॉब्लम इससे निकाले जा सकते हैं आपको। तो फर्स्ट इनिशियल वेलोसिटी, सेकेंड इनिशियल मोमेंटम। अब है कि इस 5 सेकेंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इस डिस्टेंस को ट्रेवल इस डिस्टेंस का वैल्यू निकालने के लिए जो ग्राफ है, ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच जो सैडेड रीजन है यानी ट्रायंगल OAB का अगर एरिया निकाल लिया जाए तो दैट वैल्यू ऑफ एरिया गिव्स द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। According to ग्रे ग्राफ, जिस समय इस मूविंग बॉडी को एट फर्स्ट टाइम देखा गया उसका वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड और 5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी 0 हो गया है। इस 5 सेकेंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इसका काम फाइंड आउट करना वैल्यू एस का वैल्यू, इस 5 सेकेंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आपको ग्राफ का जो मेन लाइन है AB और टाइम एक्सिस के बीच का जो साइडेड रीजन है, इस साइडेड रीजन का एरिया का वैल्यू निकालना। तो अगर हम लोग ट्रायंगल AOB यहाँ 0 के लिए आया O के, तो ट्रायंगल AOB का एरिया निकाल लिया जाए तो यह एरिया जो होगा वो हम लोग को S का वैल्यू देगा। बॉडी ने इस 5 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल है AOB, अब इसका एरिया निकालेंगे तो हाफ मल्टीप्लाई बेस, वैल्यू ऑफ बेस इज OA और मल्टीप्लाई हाइट एंड वैल्यू ऑफ बेस इज OB और वैल्यू ऑफ हाइट इज OA। अब देखेंगे हाफ बेस का जो वैल्यू होगा OB, वैल्यू ऑफ OB 5 सेकेंड एंड वैल्यू ऑफ OA 10 मीटर पर सेकेंड। अब इस तरह से सेकेंड और पर सेकेंड को आप कैंसिल कर दें, A5 और इस तरह से 25 मीटर। इस 5 सेकेंड में मूविंग बॉडी के द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस करना। तो बहुत सारे प्रॉब्लम है ग्राफ से रिलेटेड, जिसको फाइंड आउट आप कर सकते हैं।